Hello bachcho, let's see the question. And here the question says that if radioactive sample of mass m, decaying constant delta and molar mass m undergoes decay, then prove that the rate of disintegration after time t is given here. तो यहाँ पे ये जो रेट गिवन है ना, रेट इज इक्वल टू ब्रैकेट में गिवन है स्मॉल m इंटू एन ए इंटू लैम्बडा डिवाइडेड बाय m ब्रैकेट कंप्लीट इंटू e रेज टू माइनस लैम्बडा बाय t. तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन गिवन है फाइनल इक्वेशन है और हमें इसे प्रूव करना है, ये बोला गया है. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर की कंसेप्ट. तो यहाँ पे जो भी गिवन वैल्यूज है ना, वो पहले हम समझ लेते हैं कि हम हर एक चीज को क्या क्या कहेंगे, तभी हम ये इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे. तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, देखो पहले तो मास ऑफ क्या बोला है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट और सैंपल कह सकते हैं. तो रेडियो एक्टिव जो सैंपल है, उस रेडियो एक्टिव सैंपल का मास, सैंपल का जो मास है, रेडियो एक्टिव सैंपल मास, या फिर मटेरियल के मास ऑलरेडी लिख दिया, सॉरी. सो मास ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल और मटेरियल इज इक्वल टू कितना, स्मॉल m. जो गिवन मास है वो स्मॉल m है, और जो मॉलिक्यूलर वेट है, जो मॉलिक्यूलर वेट है, वो मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है कैपिटल M. सो मॉलिक्यूलर वेट इज कैपिटल M. उसके बाद यहाँ पे एक और चीज हमें जानना जरूरी है, एक चीज होती है दैट इज द एवोगाड्रोस कांस्टेंट. तो यहाँ पे डीकेइंग कांस्टेंट गिवन है, वो भी पहले हम लिख देते हैं, डीके कांस्टेंट. तो डीके कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे, ऑब्वियसली डीके कांस्टेंट को हम डिनोट करेंगे बाय लैम्बडा. और उसके अलावा होता है एवोगाड्रोस नंबर या फिर एवोगाड्रोस कांस्टेंट भी उसे कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है ना, हमेशा फिक्स होती है. तो ये एवोगाड्रोस जो कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है बाय Na. फाइन. देन नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए एवोगाड्रो नंबर का भी पता होना जरूरी होता है. ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं. सो हियर यू राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस रेडियो आइसोटोप, और वी कैन से रेडियो एक्टिव can be given by. तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका जो मास होगा, वो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, वो हम कैसे लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट हियर गिवन बाय n. तो नंबर ऑफ मोल्स को n से, स्मॉल n से डिनोट करेंगे. तो ऑब्वियसली हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. तो गिवन वेट है स्मॉल m अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है कैपिटल M. फाइन. सो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स. अब हमने नंबर ऑफ मोल्स इसलिए फाइंड आउट किया क्योंकि आगे हमें इक्वेशन में ये इस्तेमाल करने हैं, ताकि हम ये प्रूव कर सके रेट का फॉर्मूला जो गिवन है. सो लेट्स डू कंटिन्यू. यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं. तो कंटिन्यू कैसे करेंगे हम, सो यहाँ पे हम लिखते हैं द नंबर्स ऑफ न्यूक्लियाई. अगर हम न्यूक्लियाई के नंबर कंसीडर करते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यानी कि n0. तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होता है, n0 इज इक्वल टू होता है Na एवोगाड्रोस नंबर इनटू n क्या है, स्मॉल n यानी कि यहाँ पे है नंबर ऑफ मोल्स. तो यहाँ पे हम इसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M. इसीलिए n0 इज इक्वल टू Na इंटू स्मॉल m बाय कैपिटल M. इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट. ये भी सही तरीका है. अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में. तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेक्स्टली व्हाट वी गॉट हियर, कि जब लॉ है, लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन, वो हम यूज कर सकते हैं. सो हियर यू राइट बाय रेडियो एक्टिव लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन. सो जो डिसइंटीग्रेशन का लॉ है, वो यहाँ पे रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का लॉ हम यूज करेंगे. एंड बाय यूजिंग दिस डिसइंटीग्रेशन लॉ, यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे. सो यूजिंग दिस लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन we have activity. और एक्टिविटी हम कैसे लिख सकते हैं, सो वी हैव एक्टिविटी विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं दैट इज नन अदर देन n0 लैम्बडा इनटू e रेज टू माइनस लैम्बडा t. तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं एट एनी टाइम t. तो जो भी टाइम होगा उस टाइम t के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे टाइम को हम डिनोट करते हैं t से. तो ये यहाँ पे हमारे पास आ गया क्या, मेन इक्वेशन आ गया. फाइन. सो ये मेन इक्वेशन किसका है, लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक्टिविटी का फॉर्मूला लिख दिया. तो इसीलिए यहाँ पे हम कंटिन्यू कर सकते हैं. देयरफॉर वी कैन राइट हियर दैट एक्टिविटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फॉर्मूला ना n0 का. तो n0 का देखो हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया, n0 यानी कि हमने फाइंड आउट किया था कि नहीं, यहाँ पे
Na इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम, तो वो हम यहाँ पे पुट अप करते हैं। सो Na इज इक्वल टू क्या होगा, Na इज इक्वल टू होगा स्मॉल m बाय कैपिटल M इज इंटू Na। ये n नॉट की वैल्यू हो गई। ये n नॉट की वैल्यू जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, लैम्बडा से, तो लैम्बडा गिवन है तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई होगा e रेज टू लैम्बडा माइनस लैम्बडा टी, तो ये वैल्यू हो गई। तो देखो अभी हमें इक्वेशन क्या गिवन था, जो इक्वेशन हमें गिवन था रेट का वो हमने फाइंड आउट कर लिया कि नहीं। तो इसे और भी प्रॉपर तरीके से अगर हम लिखते हैं, मच प्रॉपर वे, अगर इस एक्टिविटी को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, एक्टिविटी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने दिया है उस तरीके से हम लिख के देखते हैं। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्मॉल m इंटू Na इंटू लैम्बडा डिवाइडेड बाय कैपिटल M, ब्रैकेट कर लिया हमने, और इस ब्रैकेट के आगे हमने क्या लिखा, e रेज टू माइनस लैम्बडा टी। देखो सेम ही इक्वेशन है कि नहीं, हमने फाइंड आउट कर लिया, जो प्रूव करने को कहा था इस तरीके से हमने वो प्रूव कर लिया है। बस हमें यहाँ पे हर एक वैल्यू को क्या क्या कंसीडर करना है और हर एक छोटे छोटे इक्वेशन पता होनी चाहिए, जिसके कारण हम यहाँ पे जो पूरा एक बिग इक्वेशन होगा एक्टिविटी का वो क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्टिविटी और रादर यू कैन से रेट ऑल्सो, और रेट इस तरीके से भी लिख सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टूड द आंसर वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।